नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से इंडियन गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच में नई टेंशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आप न्यूज़ हेडलाइन को देख पाओगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है व्हाट्सएप को, जो उसकी नई यूज़र वगैरह पॉलिसी चल रही है उसको लेकर, मतलब जो भी पॉलिसी वो लाने वाला है। तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं एंड इसके साथ में दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि कुछ एक्सपर्ट भी इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पेटीएम के सीईओ, चाहे वो मोबीक्विक के सीईओ, उन्होंने क्या बोला है। और उसके साथ में दोस्तों हम ये भी समझने वाले हैं कि हम सब के लिए भी कौन-कौन सी नई-नई समस्याएँ सामने आ सकती हैं। तो बिना किसी देरी के पूरे टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो ना आप सब जानते हो कि कुछ टाइम पहले ही व्हाट्सएप ने कहा यार हम एक नया फीचर लेकर आए हैं, न्यू अपडेट लेकर आए हैं। अच्छा, आप सबको पता होगा इन लोगों को एक पता नहीं, मुझे लगता है क्या प्रॉब्लम है जाने क्या, ये हर बार बोलते हैं कि अपडेट लाते हैं ये। मतलब कभी-कभी तो इनके अपडेट जो होते हैं वो ऐसा लगता है ये पीछे की ओर ले जा रहे हैं चीज़ों को, अपडेट नहीं होता है। तो व्हाट्सएप ने ऐसे ही बोला कि हम भी एक नया अपडेट लेकर आए हैं और इस बार का जो हमारा अपडेट है उसमें क्या है, आपको किसी को अपना नंबर नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। आपका नंबर कहीं लीक ना हो जाए, समझ रहे हो, जो हर जगह लीक है पहले से। तो हम यूज़र नेम टाइप का एक फीचर लेकर आए हैं और वो यूज़र नेम, अब देखिए, ये सब जानते हैं ये लोगों के लिए नहीं लाए हैं, क्योंकि इसके थ्रू ये अभी यूज़र नेम को वो करेंगे, फिर इसके बाद हो सकता है ये कुछ टाइम बाद इसको प्रीमियम या फिर किसी भी तरीके से बेच सकते हैं 49 99 के रुपीज़ में। तो यही सब जब व्हाट्सएप का चल रहा था तो उसी बीच सरकार भी यार थोड़ा सख्ते में आ गई, करे यार नया ड्रामा कौन सा शुरू हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं व्हाट्सएप का इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट से एक और रहा था कि व्हाट्सएप ने अचानक से बोल दिया था भाई कि हम आपकी प्राइवेसी पॉलिसी एक व्हाट्सएप लेकर आया था। आप सबको पता है एक बहुत बड़ा इशू निकल कर सामने आ गया था। आप सबको पता होगा कि व्हाट्सएप का एक बहुत पहले भी एक फीचर निकलकर प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सामने आया था, जिसको लोगों के मन में बहुत ज़्यादा चिंताएं थी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के साथ में तो व्हाट्सएप को वो वापस लेना पड़ा था कि वो डाटा शेयर करेगा आपको और अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ भी करेगा। तो उसी तरीके से अब फिर से व्हाट्सएप ने यूज़र नेम का नया चीज़ लेकर सामने आ गया, तो भाई साहब गवर्नमेंट इस पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी और उसने 3 दिन के अंदर बोल दिया कि भैया हमने नोटिस भेजा, इसका जवाब दो कि आप ये क्यों कर रहे हो। क्योंकि भाई साहब सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये फीचर आ जाता है तो इसका कितना गलत इस्तेमाल होगा। हम सब जानते हैं पिछले कुछ टाइम से लगातार डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। व्हाट्सएप मतलब एक तरीके से तो बोलें एक फ्रॉड का बहुत बड़ा अड्डा सा बन गया, निकल कर सामने आया है कि मतलब कोई भी स्पैम कॉल आ जाता है, कोई भी किसी भी चीज़ का नाम लिख देते हैं वो लोग ना कि भई हम बैंक से बात कर रहे हैं, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, हम वहाँ से बात कर रहे हैं और व्हाट्सएप के थ्रू ही मतलब ज़्यादातर फ्रॉड खुलकर सामने आने लगे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि भाई धोखेबाज अपनी असली पहचान छिपा सकते हैं, असली पहचान अगर वो फ़िशिंग कर सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड को और एक्सट्रीमली लेवल पर फैला भी सकते हैं। तो सरकार बोली कि भाई इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आएगी। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ़ लोगों की चिंता थोड़ी कर रही है, इसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान है। गवर्नमेंट को क्यों नुकसान है? क्योंकि कुछ लोग जैसे सरकारी दफ़्तर है, कंपनियाँ हैं, उन लोगों के लिए भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है कहीं न कहीं। गवर्नमेंट ने सोचा होगा ये बहुत अच्छे से। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब इसका जवाब दो तभी ये चीज़ लागू हो पाएगी, वरना इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है दोस्तों कि अब इस पर एक्सपर्ट क्या करें? तो हम सब जानते हैं पेटीएम के सीईओ कौन है, विजय शेखर शर्मा है एंड इसके साथ में मोबीक्विक के सीईओ हैं वो विपिन प्रीत सिंह। तो वो सब बोल रहे हैं यार कि उनमें से पता है जो मोबीक्विक के सीईओ है उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि भाई कुछ लोग तो मिलते-जुलते नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे नाम से कई मतलब कि पहले से यूज़र नेम लिए भी जा चुके हैं। जो ये पहले से बोल रहे थे ना आप अपना सेव कर सकते हो यूज़र नेम पहले से लेके। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं एंड इसके साथ में जब पेटीएम के या फिर मोबीक्विक जो भी हम सब जानते हैं यूपीआई ऐप वगैरह है एंड इसके साथ में ये लोन भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये सब भी कह रहे हैं यार यूज़र नेम का धोखाधड़ी में मिलते-जुलते नाम में कोई भी मान के चलो मोबीक्विक का कोई नाम है, वो कहते हैं मोबीक्विक ऑफिशियल, मोबीक्विक डैश ऑफिशियल, मोबीक्विक वन @ऑफिशियल, कुछ भी नाम लिखा जा सकता है, उसको कैसे रोकोगे? तो इस पे व्हाट्सएप क्या कह रहा है? दोस्तों इस पे व्हाट्सएप कह रहा है नहीं, 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 हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, हम नाम किसी को देंगे ही नहीं, कोई कैसे ले लेगा? मतलब व्हाट्सएप कह रहा है ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकती, मतलब साफ-साफ समझ में आ रहा है कि वो अपने फ़ायदे के आगे उसे जनता की सुरक्षा से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा इससे हमें क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं। तो सबसे पहली बात यही है। तो देखो, सबसे पहले सारी समस्या को समझने से पहले ये अच्छी बात है इसकी कि इसमें क्या है अब हम अपना नंबर नहीं दे पाएँगे, ख़ासकर जो महिलाएँ वग़ैरह होती थी वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फ़ेस करती थी व्हाट्सएप के नाम पे। तो अब क्या है कि कोई भी अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ़ यूज़र नेम के थ्रू आप बात कर लो। जैसे हम सब जानते हैं टेलीग्राम पर बात होती है, बहुत सारे और मतलब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर यूज़र नेम के थ्रू ही मतलब कि आगे मतलब एक-दूसरे से बात होती है। एंड इसके साथ में यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो जाती है कि इससे फर्जी कॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो
जाएंगे। हर कोई एक दूसरे को, आजकल आप सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम से एनबीएफसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है इंडिया में लोन देने के लिए, समझ पा रहे हो आप? तो उनके नाम से भी, कई एनबीएफसी के नाम से भी कुछ लोग उनका मिसयूज़ कर सकते हैं और लोगों को फर्जी कॉल मैसेज भेज सकते हैं कि आपको 10 लाख का लोन मिलने वाला है, आपको 5 लाख तक का लोन बस मिलने वाला है, क्लिक कर दो। आपकी क्लिक की देरी है। तो मतलब इस तरीके के बड़े फर्जी-फर्जी मैसेज अब और भी बढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया कि मोबीक्विक और पेटीएम पेटीएम के सीईओ ने भी कहा है कि भाई मशहूर लोगों और ब्रांड्स के जो भी हैं वो उनके फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगा भी जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई का कोई बोलते हैं @SBI सपोर्ट ऑफिशियल करके हम बना रहे हैं, भैया हम एसबीआई हैं, आपको सिंपली सेव क्लिक या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है और बस आपको क्लिक कर दो इस लिंक पर। क्लिक करेगा, उसका फ़ोन का सारा पैसा निकल गया। तो कहीं न कहीं लोगों के, हर किसी के मन में, हम सबके मन में ये भ्रम की स्थिति है यार कि अगर यूज़र नेम के मतलब कहीं भी व्हाट्सएप ये नहीं बता रहा है कि वो किन-किन तरीकों का यूज़ करेगा, मतलब कहीं भी स्पैम ना हो पाए, कोई भी इसका फर्जी यूज़ ना कर सके, वो तो व्हाट्सएप ने कुछ भी क्लियर करके ही नहीं दिया है। बस मन में आया उसका, हर 2-3 साल में आप सब जानते हो व्हाट्सएप के मन में कुछ आता है और वो उसे अप्लाई कर देता है, बिना किसी की राय लिए, बिना किसी को कुछ समझाए हुए, बिना किसी की, गवर्नमेंट को भी नहीं बताता है यार। तो आप सब क्या सोचते हो इस पूरे टॉपिक के बारे में? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इसके साथ में वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।